प्रणाम मित्रों, अभी हम बात करते हैं संक्षिप्त पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण की। इसको कम समय में कम शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी टीम आपको बताती है कि पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण, जैसे मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि थोड़ी सी देर का है, घंटे भर का भी नहीं है। तो बस इस विज्ञान को सीखने के दो तरीके हैं, या तो जान लो या फिर मान लो। अब भले लोग ऐसे कछु हैं, न तो जानने को उनके पास टाइम है और न मानने की उनके अंदर हिम्मत है। तो अभी ये जो चार्ट हमारे सामने देख रहे हैं, बस यही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा संशय या दिमाग में आ जाता है, ये तो वो फलानी विद्या है, फलाना विद्या है, ये उसमें आ जाता है, ये उसमें आ जाता। भैया ये बताओ, समय का चक्र किसने दिया? हमारे भारत ने दिया है ना। जैविक घड़ी किसने दी है? ऋतुचर्या किसने दी है? आहारचर्या किसने दी है? आयुर्वेद किसका है? यानी जहां से सारी चिकित्सा प्रणालियां निकलती हैं विश्व में, कहीं भी अगर आप बात करो तो नेचर यानी मौसम, वेदर, पर्यावरण, प्रकृति। और जिस देश में एक सा ही मौसम हो, भारत के अलावा जितने भी देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देशों को छोड़ करके कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर मौसम की विविधता हो। या तो गर्मी, भयंकर गर्मी, सर्दी, भयंकर सर्दी, बारिश, भयंकर बारिश। लेकिन भारत ही दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जो समशीतोष्ण है। अब उस समशीतोष्ण देश के अंदर जो चीजें बनाई गई हैं स्वस्थ रखने के लिए, वहां पर ऋतुओं की विविधता, यानी टेम्परेचर, यानी आपकी ऊर्जा, यानी आपके शरीर के संतुलन की जो विधि है वो कहाँ से आई है? वो आयुर्वेद से आई है। यानी अगर हम चिकित्सा की बात करेंगे तो आयुर्वेद, यानी सर्वोपरि चिकित्सा नेचर से जुड़ी हुई, यानी प्राकृतिक। और आज भी हमें देखने को ये मिलता है कि विश्व में जहां भी लोग, जिस देश के लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, वो स्वस्थ हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे भ्रम हैं, जब नितांत सत्य यह है कि नेचर से ही सब कुछ संभव है, तो भैया ढोंग ततूरे काहे करो। बहुत सारे लोग ऐसे आवे हैं, अरे घनों सो तो इनको नाम है, सोशल मीडिया पर घने से फॉलोअर हैं, यहाँ आओ तो यहाँ कोई चिकित्सा जैसा लगता नहीं है, यहाँ है कहीं कुछ नहीं है। जब सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है, यानी प्राकृतिक से ही हमें सब कुछ मिलेगा, तो फिर ड्रामेबाजी करने की आवश्यकता क्या है? तो चलिए इन प्रकार से मैं उस संक्षिप्त पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण कैसे कर सकते हो, हम आपके साथ में अभी 20 से 25 मिनट है। तो यहाँ पर मूल सिद्धांत जो है वो इतना ध्यान रखना है, मान लेना और कुछ नहीं। जो मैं कर रहा हूं, सत्यता यह है कि मैं वही शेयर करता हूं लोगों के साथ में। भ्रम यहां पर एक हो सकता है कि सबको लाभ नहीं हो सकता है। हमारे साथ में कल एक सज्जन थे और काफी नेचर यानी प्रकृति, पर्यावरण, यानी सीधी सी भाषा में कहें ज्योतिष के अच्छे प्रकांड विद्वान, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी और वो इन सभी चीज़ों को जानते और समझते भी हैं। बोला कि दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हर दिन सैकड़ों लाशें निकलती हैं, वो भी किसी को 50% से ज़्यादा ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई 2-4% लोग ठीक ना है रहे तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँ, पर मैं क्यों चाहूँ? तुम अपने आप से माफ़ी चाहो और प्रकृति से निवेदन करो कि हमें सदमार्ग की तरफ लेके जाए। तो अभी बने रहे हमारी तरफ, हम या हमारी टीम सरल सहज तरीकों से, यानी प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक कर सकते हैं, उस तरीकों की कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिन बिंदुओं पर हमारी टीम काम करती है। वो बिंदु क्या है? 12 महीने हैं। कितने महीने हैं देवेंद्र जी? 12 महीने। 12 महीने ही हैं हमारे देश में। ये तो तुम्हें भी पता होगा कितने महीने हैं? 12 के 9? 12। हमारे शरीर में 12 महीनों में हर महीने के अंदर क्या एक सा मौसम रहता है क्या?
नहीं रहता है ना। ठीक है, अभी आपको इस साइड से आएंगे भैया। ठीक है, अभी आपको छेड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप वहां जाके खड़े होंगे, फोकस करेंगे आप बोर्ड पर। ठीक है, धीरे धीरे उसको भी बंद कर दे। क्या कर रहा है चेक भाई? तू कान में कुछ लगा रखा है? नहीं जी, कुछ नहीं चल रहा, लग रहा है। ठीक है, तो अब 12 महीने हैं हमारे यहाँ। हमारे पूरे 12 महीने के अंदर हम कभी भी एक से नहीं रहते। ठीक है, 12 महीने के अलग अलग भोजन भी है। एक से भोजन है क्या पूरे 12 महीने के? नहीं, अलग अलग नहीं। 12 महीने के तीर त्योहार भी अलग अलग है। 12 महीने के देवी देवता भी अलग अलग है। अलग अलग है। 12 महीने की तीर्थ यात्राएं भी अलग 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 है। 12 महीने के सारी चीजें अलग अलग हैं, एक सा नहीं है। मिलता जुलता तो है, लेकिन हर महीने में कुछ विशिष्ट है। इस महीने ये काम करना है, इस महीने काम नहीं करना है। हमने उसकी विविधता को थोड़ा सा ध्यान में रखा और ध्यान में रखते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए उसी विज्ञान और कला को हमने एक चिकित्सा बनाई है। ठीक है, और उस चिकित्सा में क्या है? कुछ भी नहीं है। किस महीने किस देवी देवता, किस पूजा पद्धति, किस तीर त्योहार और किस परंपरा की प्रधानता है। अगर हम उन 12 महीनों में उन देवी देवता, पूजा पाठ, तीर त्योहार, परंपरा, रीत और रिवाज का अगर हम पालन करते हैं, भोजन, वस्त्र और आवास का पालन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कंडे उपले होते हैं ना, मिठा क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हम लोग के यहाँ गोईठा बोलते हैं। गोईठा यानी जो गाय के उपले या गोबर के उपले बना करके वो किसी विशेष महीने में उनको बनाना वर्जित होता है। छप्पर छानी का बनाना भी वर्जित होता है। खाट का भरना भी वर्जित होता है। नया मकान बनाना भी वर्जित होता है। यानी कोई भी, यानी हर कार्य की एक विशेष मुहूर्त है और समय है। इवन यहाँ तक हमने देखा है हमारे घरों में कि हमारी माताएं घी को अगर गर्म करती हैं, यानी 7 दिन उन्होंने लौनी को इकट्ठा किया, वो किसी एक दिन गर्म करती है। 7 दिन गर्म नहीं करती। क्यों नहीं करते हैं? उनको ये विज्ञान पता नहीं था जो आज हम विज्ञान की बात करते हैं। तो वो सब क्या विज्ञान था? उन्हीं परंपराओं और मान्यताओं को हमने चिकित्सा का रूप दे दिया। इसलिए हमारे यहाँ कोई चिकित्सा जैसा सिस्टम नहीं है। अब कौन सी सब्जी किस दिन बनेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था हमारे यहाँ। थोड़े से और अगर हम पीछे बात करेंगे तो हमारे यहाँ कचौड़ी किसी विशेष दिन बनती थी, पूड़ी किसी विशेष दिन बनती थी, खीर हमारे यहाँ किसी विशेष दिन बनती थी, जो कि अब खीर रह गई है अमावस और एकादशी को खीर। अब यहाँ पर 11 को चावल नहीं खाते हैं, इसका भी कोई ना कोई विशेष कारण है। अब इन कारणों में उलझना क्या है? जो भी हमारे यहाँ चिकित्सा करने वाले दैनिक कृत्य थे, मुझे देखो चाहिए इसको, वो सभी दैनिक कृत्यों को हमने क्या किया? अपनी परंपरा और मान्यताओं में हमने रख लिया। क्या बना लिया? परंपरा और मान्यताओं में ऐसा नियम हमने बना लिया। ठीक है, और जब हम उन नियमों को तोड़ना शुरू कर दिए हैं, तभी से हम बीमार शुरू हो गए हैं। अब हमें यह भी पता नहीं है कि वो परंपरा और मान्यताएं आखिर थी क्या। जैसे जो लोग राखी का त्योहार नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कौन से महीने में है?
सावन में ही है ना। हाँ, उस समय क्या ज्यादा बनता है? खीर बनाते हैं शायद। हम्म, सिमैया जबे बनाते हैं। ये हम सब लोग भूल चुके हैं। वो हाथ तोड़ने वो वाले। ऐसा हाँ। बनता ही नहीं है तब का। पहले जैसे नहीं बनता है। पहले जैसा नहीं बनता। नहीं बनता है। तो वो अब तीर त्योहार और परंपराएं भी हमारी लगभग खत्म हो चुकी है। हम भूल गए हैं कि वो था क्या। ऐसा यानी बदल- श्रावण के महीने में हमें जबे खाने हैं, शंकर जी की पूजा करनी है, ऐसा है परंपरा। और बहन के घर जाना है या बहन को अपने घर बुलाना है, खास करके बहन को अपने घर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूर दृष्टि देखिएगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो क्राइम में काम करते हैं, यानी पुलिस विभाग से। सबसे ज्यादा यानी बलात्कार के केस या कच्छाधारी, चुटिया चोर, फलाने वो किस मौसम में ज्यादा है? अफवाह, झूठी अफवाह है। बारिश के बाद, उसी समय सबसे ज्यादा व्यक्ति का मन विचलित और कामुकता की तरफ अगर जाता है तो वो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अय्यासी के जो होटल है, आजकल आपने देखा एक परंपरा चल गई है स्विमिंग पूल की, चल गई ना। हाँ, जी, जी। यानी वो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को, यानी हमारे चरित्र को सबसे ज्यादा अगर उद्वेलित करने वाला एक मौसम है तो वो है बारिश का, सावन का महीना सबसे ज्यादा। तो वहां पर शिव जी की आराधना करो। उसी महीने गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु के पास अगर आप रहते हैं, बहन के सानिध्य में अगर आप हैं, और गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के सानिध्य में हैं और बहन के सानिध्य में हैं, और बहन और गुरु दोनों लगभग बराबर होते हैं। बहन आपका कभी बुरा नहीं खा सकती। आज तक नहीं किसी बहन ने भाई को खाया होगा। बहन को न जाने कितने भाई। बहन खुद दही देगी। हाँ, दोनों ही उसकी खूबी है। अगर तेरे पास है तो तेरे पास ले जाएगी, और नहीं है तो वो तुझे दे जाएगी। मतलब दोनों ही गुण है उसके अंदर। तो और इसी तरीके से गुरु भी है। आज वाले गुरु नहीं, इनके तो मैं बहुत विपक्ष में रहता हूँ। इन लोगों ने तो बिल्कुल बंटा डार कर दिया देश को। ठीक है, माफ करना, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग को जो कर्तव्य थे वो उससे दूर हो गए। यानी बहन, गुरु, रिश्तों में शिव जी की आराधना श्रावण में, दूसरा खाने में सिमैया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है कि जैसे सावन में दूध पीना वर्जित है क्या? वर्जित है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो क्या है? दूध है। सबसे ताकतवर। किसी को घी मिले न मिले, मतलब दूध होना, दूध में सब कुछ मिल जाता है। दूध को एक पूत की उपाधि दी गई है। पूर्ण भोजन का दर्जा दिया गया। हाँ, पूर्ण भोजन का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के पढ़े लिखे लोग आ गए कि दूध मतलब डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से बंद कर दो। अब इसके पक्ष में मैं तो नहीं हूँ, वो बात एक अलग है कि भाई वो पच नहीं रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। तो दूध और पूत, श्रावण में दूध हम इसलिए मिले क्योंकि दूध जो होता है वो हमारे संतानों उत्पत्ति यानी सामर्थ्य यानी कैल्शियम का भंडार है। वो सीधा हमें ताकत यानी एनर्जी तुरंत देता है। वो हमारे वीर्य का विशेष संरक्षण करता है। अब वो बंद इसलिए कर दिया, या आज लोगों को दूध पच इसलिए नहीं रहा है। श्रावण में वो जो हमारे चरित्रहीनता के अवगुण होते थे वो ऑलरेडी हाइपर होते हैं। दूध भी अगर उस महीने हम पिएंगे तो वो हमें प्रॉब्लम और करेगा और बढ़ाएगा। इसलिए श्रावण में दूध, वर्जित है। जबकि ऐसा हमारे धर्मगुरु नहीं बताते हैं। नहीं बताते। ऐसा शास्त्रों में भी कहीं कम देखने को मिलता है। लिखा है, लेकिन वो शास्त्रों की भाषा शास्त्री कहने वाले लोगों को सच में समझ में नहीं आती है। हम भी शास्त्रों से ही पूछ रहे हैं, हमें ही शास्त्रों से ही हम भी पढ़ रहे हैं। बस ये कि पढ़ने की दृष्टि सबकी एक
अलग अलग है। लेकिन राखी का त्योहार जो होता है वो श्रावण के अंतिम दिन में, कब अमावस को होता है कि पूर्णमासी को? क्या? रक्षाबंधन अमावस को होगा कि पूर्णमासी को? पूर्णमासी को होता है। पूर्णमासी को, यानी लास्ट होता है। हम्म, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ एक पवित्र माना जाता है कि भादवा का घी, कई बार देखा होगा ना फेसबुक पर कहीं लगा भादवा का घी, बारह का भी हाँ, बहुत ताकतवर होता है। ताकतवर होता है। वो ताकतवर क्यों होता है कि श्रावण में दूध नहीं पिया जाता है। श्रावण का दूध ज्यादातर माँ के पास और बच्चे का, माँ की ममता पूरी बच्चे के प्रति होती है, समर्पण, इसलिए वो अपने सारे एंजाइम को रिलीज कर देती है। यानी सावन में ज्यादातर बच्चे को, यानी जब हम दूध पिएंगे नहीं तो फिर माँ बच्चे को ही पिलाए, या फिर वो दूध पत्थर यानी शिवजी पर चढ़ाया जाए। दो ही है हमारे यहाँ, कहते हैं ना शिवजी पर क्यों दूध चढ़ाते हो, शिवजी यानी जिस चीज के अंदर जहर का काम करे आपका, वो फिर शिवजी को अर्पित कर दो। शिवजी को जहर पचाने, दूध उन दिनों में जहर का काम करता है, क्योंकि जहर नहीं होता है लेकिन वो हमारे विचारों को और दूषित करेगा। तो अब भादवा का घी सबसे ज्यादा पवित्र है। माफ करना मित्रों, मेरा विषय कुछ और था जैसा मैंने शुरू में बोला, लेकिन चर्चा जब चलती है तो वो कहीं ना कहीं किसी और दिशा में बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब वो भादवा का घी क्यों है कि उस समय माँ और बच्चे यानी गाय और बछड़ा दोनों का वात्सल्य बहुत प्रबल होता है। सच में गाय का दूध यानी माँ का दूध बच्चे के लिए है, वो बात इसलिए गाय को हम माँ कहते हैं, तो हम भी उसके बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में बच्चे तो हमें उससे लाभ मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए वो पूजनीय है। जो जो चीजें भी हमें जिससे लाभ मिल रहा है तो वो हमारे लिए पूजनीय है। तो उस समय का घी बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी पौष्टिकता होती है। तो अब जो लोग श्रावण के महीने में दूध नहीं पिएंगे बहुत अच्छे रहेंगे। अंतिम दिन उसकी जवा जरूर खाए। जैसे जैसे सावन खत्म होता जाए यानी अमावस के बाद धीरे धीरे सेव में जवा खाएगा, बहन और गुरु के सानिध्य में रहेगा, तो उसकी जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं यानी संतानोत्पत्ति सामर्थ्य है, यानी जो चरित्र है उसका, यानी जो उसका ओज है वो या तो शरीर से या वाणी से या उसके व्यक्तित्व से या उसके विचार से या उसके व्यवहार से कहीं ना कहीं उसके किसी एंगल को इतना स्ट्रांग कर देगा कि उसको फिर किसी और एंगल को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई ना आप हो ना हम है, लेकिन कोई एक ऐसा गुण प्रबल होता है कि जिसकी वजह से बाकी के गुणों की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसी तरीके से अगर हम श्रावण के किसी एक एंगल को भी पकड़ लें, ये 12 महीने हमने जो बताए हैं 3 ऋतुएं 12 महीने, उसके अंदर भी ऋतु संधि यानी एक ऋतु की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप गुरु के प्रति समर्पण हो जाएंगे तो बहन के प्रति समर्पण स्वाभाविक हो, क्योंकि गुरु के यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब परिवार में वो कलह और कलेश तो स्वाभाविक है। जो बहन को मान रहा है वो गुरु को जरूर मानेगा, अथवा आपकी शिवजी के प्रति पक्की श्रद्धा और यानी किसी एक एंगल को स्ट्रांग अगर तुम्हारा हो गया तो बाकी के एंगल भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। बहन और गुरु आप समझो दोनों में एक जैसा, यानी जितनी श्रद्धा विश्वास हमें बहन के प्रति हो वैसे ही जिस दिन हमें गुरु के प्रति हो जाती है उस दिन सच्चा गुरु भक्ति कहलाती है। ठीक है। अब गुरु का दायित्व इतना ही नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं ना कि आप तो कुछ लोगों से पैसे लेते ही नहीं हो, कह भी देते हो पर लेते क्यों? लेने का मतलब यही है कि वो शुरू में तो हमसे उसने गुरुजी कहा ना, अब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या वो बहाना बना रहा है नहीं दे रहा है तो मत दे, जा भग जा, वो जाने उसका काम। लेकिन मुझे लगा उसने अपना पक्ष रखा कि मैं कमजोर हूं, कमजोर है तो ले जा, अगर तू देने लायक है तो हमें। तो हम उस यानी शास्त्र की हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन हम उसकी बात को एक एक बात को मानने की कोशिश करते, आगा उसको इसलिए कर देते हैं कि भाई तेरा धर्म तो था, तू 4 दिन यहाँ रहा, खा पिया, इलाज लिया, तू चलते समय लोग पूछते भी नहीं है
मतलब मित्रों यहाँ पर ऐसा अनुभव है। इनसे तो कोई मामा अभी जैसा ये नहीं है। बीच बीच में हमारे साथ आते रहते हैं ना। कहाँ से हैं आप? वैसे जानते तो तुम्हें सभी है। हाँ, लखनऊ से ही। अभी कितने ऐसे लोग आ गए जो चलते समय राम राम भी नहीं करते। बिल्कुल एकदम जाके रिक्शा में बैठ गए हैं, मतलब कुछ भी नहीं कि गुरुजी हम जा भी रहे हैं, ये भी बता दें। नहा धो के पूरा बाल बाल जाके रिक्शा में बैठे हैं, मतलब मामा घर नहीं आते हैं, मतलब बिल्कुल जो है तैयार होके। गुरुजी देखने कुछ बोले ही नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नए कपड़े थे उसके। हम्म हाँ, अरे दीदी एक बार भी मतलब वो बोले भी नहीं हम जा रहे हैं, वो मतलब एकदम बिल्कुल नहा धो के फिर रिक्शा वो में लेके बैठे क्या हैं। जाएंगे? गुरुजी देख रहे थे, बोले इधर बुलाए। लेके कुछ नहीं जाएंगे वो। तो फिर गुरुजी खाली बोले हाथ हैं जाएंगे। कि मतलब जा, कोई बात नहीं, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पूछता तो। हाँ, बाद जब मैंने टोका तो पैसे निकालने लगे हैं और फिर मैं ऐसे रोगियों से लेता। आप तो जान लीजिए 2 लोग से नहीं पैसा लिए। वो कोई खैर बात नहीं। खैर मतलब ये है कि उसका कर्तव्य वो जाने, लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं और उस जैसे दिन वो गुरुजी पैसा भी नहीं दिए, और रिक्शा वाले से बोले कि इससे पैसा भी मत लेना, छोड़ने का भी पैसा मत लेना, हाँ? किराया भी नहीं उसका। परसोत्तम जो एक आए थे, हाँ उनके यहाँ दर्द था, उनसे तो पैसा भी नहीं दिए आप, और ये रिक्शा वाले से भी बोल दिए कि इनको छोड़ देना, पैसा मत लेना किराया। हाँ, वो तो खैर कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब उसका कर्तव्य देखो वो जाने, यानी गुरु बहन ये कर्तव्य। यहाँ पर मैं आता हूँ तो अब इसलिए जैसे वो हमारे, अगर ये हम दुरुपयोग यानी इन चीजों का हम उल्लंघन नहीं करते हैं तो ये हमारे पृथ्वी यानी पृथ्वी तत्व हमारा यानी अस्तित्व स्वाभाविक स्ट्रांग और मजबूत होगा। अगर मैं ऐसी कंडीशन में फेल हो जाता हूं इन परीक्षाओं में तो मेरा पृथ्वी तत्व कभी भी मजबूत नहीं, सुधर नहीं सकता है। अब ऐसा किसी ने गलती की है, अब हम खूब मैग्नेट, कलर, दवाई, नाभि, कौड़ी, मालिश खूब करें, ठीक हो सकता है? इसलिए पेशेंट ठीक नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि उसने वो चीजें बिगाड़ रखी हैं बहुत बुरी तरीके से। ये एक हमारा अपना सिस्टम है। तो अभी थोड़ा सा विषय अलग हो गया है, माफी चाहूंगा मित्रों, लेकिन ये भी विषय एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यानी श्रावण का जो महीना यानी 12 महीनों में से एक माह यानी श्रावण, श्रावण पर ही आज चर्चा हुई। श्रावण में अंग जो यानी जैसे मैंने बोला कि हर महीने में अलग अलग अंग होते हैं, तो श्रावण के महीने में अब आप यहाँ पर चार्ट में देखो कौन सा अंग आ रहा है श्रावण के महीने में है? हाँ, तिल्ली, स्प्लीन, ठीक है। यानी श्रावण के महीने में स्प्लीन यानी तिल्ली। तो जिन लोगों ने श्रावण यानी जिन लोगों को तिल्ली में प्रॉब्लम है यानी उसका ही संबंध है हमारे डायबिटीज से लगभग। हाँ, अगर आप बहन, स्यो, सिमैया और गुरु इनके प्रति अगर आपकी श्रद्धा ज्यादा भी हो गई, अंधी श्रद्धा हो गई, तो भी प्रॉब्लम होगी। कई बार हो गए ना ऐसे, कुछ गुरु मिल गए जो बस काटने में लगे हुए हैं और तुम उन्हें गुरु ही मान रहे हो, तो भी तुम्हारी उसमें प्रॉब्लम। यानी किसी की तरफ अगर आपने प्रगाढ़ता, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, न तो ज्यादा हो ना ही उसको कम होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना। यानी वो वो एनर्जी, वो ऊर्जा बैलेंस। अधिकांश डायबिटीज किन लोगों को है? अधिकांश जो बैठ के काम करते हैं, बनिया वर्ग, बनियों को भी है गुरुजी, जो बैठ के काम करते हैं, यानी जो जॉब में ज्यादा ऐसी जगह काम करते हैं। यानी एक किसी विषय और वस्तु को जब वो बढ़ा देते हैं, हम एक ही गति में जब हम जाते हैं तो हमें डायबिटीज के चांस, और वो पृथ्वी तत्व में है। जबकि वो एक गति नहीं। श्रावण का महीना ऐसा है कि बहन को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, मौसम पर बराबर नजर रखनी है, और गुरु का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी के महीनों में इतना नहीं है भड़बड़ी जितना कि श्रावण के महीने में है। इन्हीं हर सोमवार को एक त्योहार सा होता है, और बारिश पर हमेशा पल पल हमें नजर रखनी पड़ती है। तो यानी पैनक्रियाज को यानी तिल्ली को यानी डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो डायबिटीज का रोगी हर एक ग्रास पर अपने आप को नजर रखता है, क्या खाना क्या। बाकी के रोगी का ध्यान रखता है कोई? पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस और मतलब बहुत सारे रोग है। जितना ध्यान डायबिटीज वाले को रखना पड़ता है बाकी के लोगों को।
तो उस महीने आपकी तिल्ली, अगर आपने इन चीजों का परहेज और ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ होगी, और उसका लक्षण है कि शुगर आपको हो सकती है। लेकिन शुगर का मुख्य कारण वो पैरों में दर्द हो सकता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन आपका हो सकता है, संतान आपका साथ छोड़ सकती है अगर आपने इन परंपराओं का पालन। नहीं किया। संतान आपकी मान नहीं सकती है, संतान आपका अपमान कर सकती है, संतान के कुकृत्यों की वजह से आप जेल भी जा सकते हैं। मतलब इसको हम कितना भी, वही सारी चीजें जो श्रावण के महीने में हमारी हाई पर होती हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड हुई तो ये लक्षण होंगे होंगे। अब तुम इसको मान लो, बस बात खत्म। अब तुम उसका अगर लॉजिकल समझो तो भैया 2-4 दिन को टाइम निकालो, सीखो इस विज्ञान को। आगे क्या है, फोपट में तो कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो श्रावण के महीने की ये चिकित्सा है, ये नियम है। और अभी हमारे साथ कई लोग यहाँ जुड़े हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, और इस विषय को आज मैं सावन पर ही चर्चा की। और उसका समाधान क्या है कि आप एकीकरण नहीं हो, चारों तरफ अपनी फिजिकल मेंटल परिस्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्यरत रहें, तो डायबिटीज का सबसे अच्छा प्रभाव, यूरिन इन्फेक्शन का सबसे अच्छा इलाज, डायबिटीज का सबसे अच्छा इलाज, और आपके विचारों को यानी चरित्रहीनता का भी सबसे अच्छा इलाज यहां से आएगा। अगर इन चीजों में आपको गड़बड़ी है तो शिव जी की आराधना करो। संतान को देने वाला सबसे अहम देवता कौन है? शिव जी। अच्छा पति शिव जी, यानी पति के लिए माना जाता है, और अच्छा पति तो अच्छी संतान। ठीक है। दूसरा, संतान नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? बहन को। मेरे भाई के तो वंश हाँ, बहन को चिंता बहन को सबसे ज्यादा होती है भाई की। वो अथक प्रयास करती रहती है। वो बातें कर लगी कि आज हमारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। अब दूसरा, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद हम किससे ज्यादा उम्मीद करते हैं? गुरु से। और हमारे देश की परंपरा ये, राजा महाराजाओं को जिनको भी किसी ने अगर संतान का आशीर्वाद दिया है तो किसी न किसी साधु संत और गुरु ने ही दिया है। तो ये वहां से जुड़ा हुआ है। तो संतान से परेशान, संतान उपद्रवी, तो आप समझ लो कि शिव की शरण में जाओ या बहन की शरण में जाओ, अथवा अपने आप को एक जगह टिका के मत रखिएगा। अब इसके लिए चिकित्सा, इन सभी सच्ची चिकित्सा तो ये है। दूसरी चिकित्सा के लिए हम क्या करें? सही अगर चिकित्सा तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम क्या करें कि सावन के महीने में चारों तरफ जमीन कैसी होती है? हरी भरी होती है। चारों तरफ हरियाली। आज हरियाली, तो वही हरो रंग हम यहाँ पे लगा देंगे, या तो यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें। ठीक है। अब उसी की बात करूं सीधा सा, सावन के महीने में कौन से ग्रह की प्रबलता होती है? वो ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे, ज्योतिष के हिसाब से हम अंग को पकड़ेंगे, अथवा आप ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो, सीधो से वो अंग का बिंदु यहाँ पर है, वहां पर आप हरा रंग लगाओ। तो वहां से लोगों की डायबिटीज ठीक है जावे, उनकी जो समर्पण भाव रखें और यह विज्ञान को समझ लें। अब यह चिकित्सा विज्ञान काम किस पर करती है? काम उस पर करती है जिसको इसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी है। जिसे जानकारी नहीं है उसको ये काम भी, कोई दवाई नहीं काम करती। यानी विश्वास, विश्वास का मतलब हम उस विषय और वस्तु को जानते हैं, तो जो जान लेते हैं उन पर इसका प्रभाव अच्छा है। अभी मैं कुछ मिनट, यहाँ पर कुछ साथियों के कमेंट हैं। एक और दूसरा कि जो लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। यहाँ पर अगर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम यहाँ से जोड़ लेंगे। अभी हमारे साथ हैं विजय प्रकाश त्रिपाठी, प्रणाम, अच्छे रहिए। सुमन ढाका, सिकंदर आपको कौन बोल रहा है? ये सब पाखंड देखे कुछ पता नहीं है तो जज भी मत करो। ठीक है, आप किसको जवाब दे रहे हैं? सुमन ढाका, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। लोकेश
मनसुख लाल, अच्छे रहिएगा। पिंकी नायक, कुछ कमेंट ऊपर नीचे है जा में। सिकंदर, अशोक राय, दिनेश, जय माता जी भगवान। रमेश महाराज, जय गुरुदेव भैया प्रणाम। संजीव जैन, राम राम जी। अशोक राज, अशोक राय पूछ रहे हैं भगवान, मैं हाइपर एसिडिटी से परेशान हूँ। ठीक है भैया, आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां जुड़े, हमारा एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। वहां से आप गूगल फॉर्म भर के अपना ट्रीट ले सकते हैं। अभी काफ़ी लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अहम सवाल किसी का दिख नहीं रहा है। दूध में मिलावट है तो पीना बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल पीना बंद कर दीजिएगा। अगर गाय आपके जानकारी में, आपके सामने दूध अगर आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आज हमारे देश में दूध की खपत उत्पादन से कई गुना ज्यादा बहुत है। ज्यादा गुरुजी। जब दूध पैदा ही नहीं हो रहा है तो खपत फिर कहां से जा रही है? इसलिए अच्छा है कि डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिएगा। भंवरलाल खोत चौधरी, दूधो पूतो फलो, जी बिल्कुल ये सिद्धांत था हमारे यहाँ। हाँ। आर्य मोहन कौशिक, कृपया कमेंट में से प्रश्न लिया करें आचार्य जी। जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखता हूँ कौशिक भाई। अभी यहाँ प्रश्न नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सभी का स्नेह और आशीर्वाद है। विनोद शर्मा जी ने कुछ बड़ा लिखा है, गुरुजी मैं बरसाने आना चाहता हूँ, मुझे भी प्रशिक्षण चाहिए, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा। ठीक है, आप बरसाने कभी आ सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण जिन लोगों को लेना है वो कोशिश करें कि ऑनलाइन ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ आकर के हम प्रशिक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, मैं किसी भी पेशेंट को 2-4 मिनट से ज़्यादा, चिकित्सा की बात करो तो उससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी चिकित्सा हम 24 घंटे करते हैं, नो डाउट। चिकित्सा क्या है, जो अभी अगर आपने हमारा पूरा पीछे का सुना होगा, अभी आज की ही चर्चा, तो आपको समझ में आ गई होगी कि वो चिकित्सा है क्या। तो बरसाने में कभी भी कोई भी आ सकता है, बस यहाँ पर रहना खाना सारी चीजें बेहद सरल और सहज है। और मैं खुद आचार्य ब्रजमणि एक मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, सबके साथ बराबर काम करता हूँ और तुम्हारे साथ भी रहूंगा। और तुम्हें भी अगर साथ में खुरपी फावड़ा चलाने की गुंजाइश, घास उखाड़ने की है तो आइयो, वरना मत आइयो। वीआईपी वाले अपने घर रहियो, यहाँ छानी छप्पर खुरपा फावड़ा ईट पत्थर सब चलता है। तुम्हें गुंजाइश हो जिन लोगों को, वो यहाँ आए, और बाबूजी बने वो भैया ना आए। सीधी सी बात है, ये घर है मेरा, आपका घर है, घर में घर की तरह कर रहा हूं, हॉस्पिटल हमारा नहीं है। जी रमेश महाराज जी, अच्छे रहे सभी लोग, बहुत अच्छे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमने बात की है जो आज मुख्य, यानी पृथ्वी तत्व पर, कि पृथ्वी तत्व को हम अपने अस्तित्व को, यानी पृथ्वी का मतलब हमारा अस्तित्व, इसको हम कैसे संतुलित रख सकते हैं, उसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि आप कभी भी एकीकरण रूप में ना रहे। ठीक है, अभी विनोद शर्मा जी का हमें शायद साथ में जुड़ने का था। जो लोग भी अभी अगर अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अपनी बात संक्षेप में रख सकते हैं। रामबली कुमार जी, ऑनलाइन फीस कितनी है? आप वो संस्थान के नंबर पर या हमारी आईडी में जाकर के देखेंगे, वहां पर पूरा विवरण है। ऑनलाइन फीस जिसमें आजीवन सदस्यता के साथ में 3100 रुपए है। ठीक है, राजेंद्र कौर, आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको आप वहां से एक ऑप्शन को ऑन करिए। जो लोग भी हैं हमारे साथ अगर वीडियो में आना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
विनोद शर्मा, मैं भी मजदूर बनकर अपने हाथ से रोटी बनाकर खाऊंगा गुरुजी, बस मुझे आप अपना शिष्य बनाओ। नहीं नहीं, मैं सबको अपना गुरु बनाता हूँ, शिष्य नहीं। हमसे भी ज्यादा तुम बन के और उभरो समाज के अंदर, ताकि कहीं भी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो ये मुझे गर्व हो कि हम किसी को अपना गुरु बना पाए। यानी हमसे भी ज्यादा, जो मुझे पता है उससे भी ज्यादा आप सीखो और समझो। सुमन ढाका, यहाँ पर जो लोग भी जुड़ना चाहें वो लोग हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। राम कुमार जी आ जाइए, ठीक है। वहां से अगर जुड़ने का अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, नहीं अभी आप जुड़ पा रहे हैं भी। ऑडियंस तो इसमें है काफी लोग। जी, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें और वहां पर सीधा सर्च कर लें पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, और उस समूह में आप जुड़ जाएं। वहां पर आपको सारी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। पिंकी नाइक जोशी, रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है? यहीं आपको भेजना है। सुमन ढाका जी का मैं स्वीकार किया हुआ है, मैं यहाँ से कर भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। पिंकी नायक, ठीक है। जुड़ने के लिए एक आपको ऑप्शन आ रहा होगा सबको, जो लोग भी जुड़ना चाहें शामिल हो रहे हैं, ठीक है, आ जाइए। अभी कोई साथी जुड़े हैं उनका वीडियो ऑन नहीं है, अगर वो ऑन करेंगे तो दिखाई देगा मुझे। मेरी आवाज क्या सबको मिल पा रही है? अगर मिल पा रही है तो एक बार सब यस लिखेंगे। जी प्रणाम गुरुजी, आवाज तो आ रही है पर जी वीडियो जी, का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, उसको आप ऑन कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका बहन? जी सुमन ढाका गुरुजी। जी जी, आपका वहां पर होगा कहीं ना कहीं वीडियो का ऑप्शन, उसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। विजय प्रकाश जी, आप भी आए। अभी हम 10-5 मिनट चर्चा कर सकते हैं भैया। जी, अच्छे रहिए सभी। गुरुजी मुझे एक अनुभव शेयर करना था यहाँ पे। जी बहन, अगर आप अपना अम, वीडियो भी ऑन कर पाए तो देखिए, वहाँ स्क्रीन पर कहीं आसपास देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ मैं गुरुजी डर रही हूँ कहीं लेफ्ट ना हो जाऊं, कुछ टच करूंगी तो। ठीक है ठीक ये है ठीक है। मैं अभी जी जी देख रही हूँ। जी गुरुजी मुझे समस्या थी, 3 महीने से नाक बंद की समस्या हो रही थी और जी जी, आवाज आ रही है आपको सुमन बहन? हाँ जी, मेरी जी आवाज जी, नहीं आ रही गुरुजी? आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, जी तो वो कलर तो गुरुजी मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे पास था नहीं, रेड कलर जी बताया था। जी लेकिन जी आप एक वीडियो के अंदर जी मैंने देखा था कि आपने अंगूठों की मसाज बताई थी, दोनों अंगूठों की जी मसाज बताई थी। तो गुरुजी मैंने सिर्फ 3 दिन की है, अभी भी कर रही थी। 3 दिन में मुझे इतना आराम है कि मैं 3 महीनों से जिस चीज से परेशान थी वो जी एकदम से ठीक हो गया।
चलिए, बहुत लेकिन अच्छा है बता बहन। कर रही हूँ। जी जी। जी अब इस पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सीधे रोगों पर ही बात करना सबका उद्देश्य ही होता है। भला नहीं बीमारी है बाकी बारे में कुछ बता दो, लेकिन हम उस पर नहीं है। जैसे अभी यह एक भाई कह रहे थे, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि बीमारी को एक बार तुम बना लोगे और कल बीमारी कोई और मौसम कारणों से हो गई तो फिर तुम कैसे इलाज करोगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि इस विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ लें, ताकि समय पर वक्त पर उसका उपचार खुद कर लें। ठीक है। बहुत अच्छा लगा बहन आप यहाँ आई हैं, और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मैं यहीं साथियों के साथ में लाइव चर्चा करें। जी गुरुजी, अब धन्यवाद। जी जी, अभी और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई बोलना चाहे तो वो अपना अनुभव या अपने सवाल भी यहाँ रख सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी, अच्छे रहिए। क्या नाम आपका? गुरु वीडियो जी ऑन मेरा कर नाम, सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वीडियो ऑन की भी है, मुझे तो नजर आ रही है गुरु जी। जी रफीक अहमद हेलो मेरा सर, नाम है। नमस्ते। जुड़ गई। जी, वीडियो मुझे नहीं दिख पा रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है। जी बताएं, आप बताएं हेलो अपना सर। फोन देना फेसबुक खोलने के लिए। जी गुरु जी जी सुन बताएं। पा रहे हैं? जी मैं मेरा सुन पा रहा हूँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, जी मेरी गुरु आ जी, रही है? मेरा 2 महीने पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। जी जो पहले से हैंडीकैप है मेरा पैर, जी तो उसमें जो है ना फ्रैक्चर हो गया था। मैंने जी मैंने जो है ना अरविंद सिंह जी से चिकित्सा ली थी। जी काफी मुझे जो है ना आराम मिला, उन्होंने बताया था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर भी मैंने जो है ना आपके बताए हुए अंगों पर जो है ना मेथी दाना लगाया, जिससे काफी जो है ना आराम मुझे मिला। जी और गुरुजी अभी क्या है, थोड़ा वजन अगर मैं डालकर चल रहा हूँ ना, तो जी पैर की हड्डी जो आती है घुटने तक वह उसमें जो है ना ज्यादा तकलीफ हो रही है। जी जी। तो अभी आपका इलाज कौन कर रहे हैं? मेरा इलाज अरविंद सिंह जी कर रहे थे, उसके बाद मैंने विमल जी को भी भेजा था, लेकिन दो जी दिन से जवाब नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको वो कहीं बिजी रहे होंगे, आप एक बार उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जी जी गुरु जी। हेलो सर, नमस्ते। गुरु जी मैं जी प्रशिक्षण अच्छे लेना रहे। चाह रहा हूँ। जी जी राजेंद्र जी कौर। हाँ, राज, उसके लिए भी जो है ना अभी 2-3 महीने से मैं घर ही बैठा हूँ, मेरी जो है ना आर्थिक व्यवस्था वो ठीक नहीं है। जी तो जी मेरा पक्का इरादा है कि व्यवस्था सीखने का। जी, कोई बात नहीं है। आपको जब प्रकृति प्रेरित करे और जब वो संयोग बनाए तो आप जुड़ सकते हैं। जी गुरु जी। जी नमस्ते गुरु जी, राजेंद्र कौर हेयर। जी जी बताएं बहन। मेरा भी इलाज चल रहा है विमल भाई से। मैंने उनको खुद ही ढूंढ लिया था जी पे जी व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप है। से। तो साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जी 25-26 साल से है। तो वैसे फर्क है मुझे, थोड़ा बहुत चल जी रहा है उनसे ट्रीटमेंट। 3-4 हफ्ते हुए अभी, जी 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 फर्क लग रहा है मुझे। नींद में भी अच्छा है, जी वॉशरूम में भी ठीक हो रहा है। कलर आज बताए थे, कलर ब्राउन और रेड लगाने के लिए। तो अभी काम जी किया जी। थोड़ा मिटेगा, फिर बाद में लगाऊंगी काम करने के बाद फिर। हाँ ठीक है, आपको जब सुविधाजनक लगे तब आप उसको लगाइएगा। अभी हमारी सुबह है ना, जैसे कनाडा में रहती हूँ बाहर, जी तो सुबह का टाइम है, काम कुम करके हटी तो फिर आपका लाइव देख रही हूँ बैठ के यहीं पर। जी जी जी, नहीं बहुत 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 अच्छा है। अच्छा है, आप उसको लगाते रहिएगा माँ। ओके अच्छा ओके, है, प्रकृति मदद धन्यवाद। करे तो हाँ जी। जल्दी स्वस्थ करे। ये जी, साइनस का मेरे को बहुत रहता है, बुरा हाल ना। अभी थोड़ा कोई फर्क नहीं, है, भारत लगाया जब कभी कभी आना हो भारत तो फिर आप हाँ, आ जाइए कभी मथुरा पक्का वृंदावन। श्योर। हाँ जी जी श्योर, पक्का। हाँ जी, थैंक यू सो करेंगे मच। जो हाँ संभव होगा। बाकी अगर कोई और असहजता रहे तो आप विमल भाई को बोलिए, वो हमसे बात करवाएंगे आपकी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक जी है। जी ओके जी थैंक यू। ठीक है माँ। अ, ठीक है मित्रों, अभी टाइम भी थोड़ा हो रहा है, या भी किसी और भाई का कोई सवाल हो। और मैं आगे से यहाँ ये भी बता दूं कि लगभग अब हम फेसबुक पर ही इसी तरीके से मीटिंग रखेंगे। और कैसे कौन जुड़ सकता है वो थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब आदि पर देख लो, कैसे हम अपनी वीडियो को या उसको हम अपना ऑन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। यही रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप हम्म जब लाइव जुड़ते हो तो पता नहीं लग पाता है। अभी मेरे पास एक मैसेज बस हल्का सा शो हुआ था, मैं अपना काम कर रही थी फोन पे, तब पता चला।
तो इसके लिए अगर कोई सुविधा ऐसी हो जाए कि पता लग जाए कि आप मतलब कब लाइव हो रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और मैं नहीं, रात अब का आप ज्यादा देख पाती हूँ। आप अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो लगभग शायद आपको दिखेगा कि कब मैंने आपको कर वो रखा है नोटिफिकेशन गुरुजी, मिल जाता है। कर रखा है गौरव भैया को भी और आशीष भैया को और आपको, सबको कर रखा है जी फॉलो, जी फिर भी पता नहीं लग पाता। भावना दीदी और बसंती दीदी को भी। जी 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 जी। ठीक है, मैं उसमें और देखता हूँ, अपनी एक्सपर्ट टीम को बोलता हूँ। जी हम्म, जी गुरुजी, धन्यवाद मैं गुरुजी। और देखता हूँ इसको, और उस तरीके से मैं देखता हूँ। ठीक है, तो और चलिए गुरुजी आप अभी। एक हाँ। कमेंट पढ़ रहे थे, आप एक हम्म, कमेंट पढ़ रहे थे। सिकंदर जी। भाई, किसी ने, सिकंदर भाई थे कोई, उन्होंने ऐसे बोला कि ये सब पाखंड है। तो मैंने उनको हम्म जवाब दिया था कि भाई अगर पाखंड लग रहा है तो आपको यहाँ कोई बोल नहीं रहा कि आप ये देखें। अब हम्म। जिस चीज को आप जान नहीं रहे उसके विषय में आप कैसे बोल सकते हो। हाँ उनको मैं देखिए, यही ऐसा कहना चाहूंगी। ये अपवाद हर विषय और वस्तुओं में और सभी में है, और ऐसा सब जी कुछ चलता रहता है। जिसको ठीक लगे वो आए हमारे साथ, जिसको ठीक नहीं लगे वो नहीं आए। अब वो सूर्य बहुत सारे पक्षियों को नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। अब जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वो मेरी गलती भी तो हो सकती है। अब सूर्य नहीं है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं है सूर्य। अब उससे हम क्या बहसबाजी करें। ठीक है, तो जी ठीक है, जय श्री राम। जिसको जो जैसा सोच समझ बने वो अपना वैसा करे, लेकिन इतना मैं पूर्ण सत्यता के साथ में कह सकता हूं कि हमारी अपनी परंपरा और मान्यताएं, जो लोग ढकोसला कहते हैं, वो लोग अगर चाहें तो एक बार हमारे साथ जरूर आ जाए, देखते हैं। वो उसको ढकोसला साबित करने में अगर कामयाब होते हैं तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, और अगर मैं सच साबित करने के लिए सही निकलता हूं तो वो सब अपना छोड़ने को तैयार हो जाएं। इस शर्त पर तो कुछ बहस की जाए तो ठीक है, वरना कुछ ऐसे लोगों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जी गुरुजी। जी ठीक है, बाकी के अभी किसी और भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो या तो वो लाइव में हमारे साथ जुड़ जाएं अथवा यहाँ हमें लिख दें। अभी हमारे साथ में विजय प्रकाश त्रिपाठी जी का है, गुरुजी सविनय जी से परामर्श चल रहा है, आपके द्वारा बताई गई चीजों पर विशेष ध्यान दे के लाभ उठा रहे हैं। विजय प्रकाश जी बहुत अच्छा है, आप लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी के लोग भी लाभ उठाएं, बस इसको जाने। बहुत अच्छा है, प्रकृति आपको जल्दी स्वस्थ करे। विनोद चौधरी, अच्छे रहें आप जी। ठीक है, काफी लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, लेकिन सभी को अभी फेसबुक पर जुड़ने का शायद ऑप्शन या वो पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर सूचना देना चाहता हूँ कि सब लोग इसको देख लें। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे मैं यहाँ पर इसी तरीके से आऊं। ठीक है मित्रों, कल मिलता हूं फिर इसी चर्चा के साथ में। और आज जो हमने चर्चा की है उसके कृपया अगर आप लोग नोट बना के सवाल रखेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक है डाका बहन, मिलते हैं कल है। सबसे ओके। सभी को प्रणाम, अच्छे रहें, प्रणाम। जी स्वस्थ रहें, अच्छे रहिए, प्रणाम। अच्छे रहिए। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच।